नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। सादुल शहर में सियासी संग्राम, विधानसभा में गरजे गुरवीर बराड़, जांगीर का पलटवार, नशे की मंडी से लेकर कमीशन राज तक खुली जान। राजस्थान विधानसभा का सदन माइक ऑन, कैमरे फोकस में और अचानक सादुल शहर का नाम गूंज उठा। एक तरफ भाजपा विधायक गुरवीर सिंह बराड़, दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस विधायक जगदीश जांगीर। मुद्दा नशा, पानी और कथित कमीशन का खेल। सवाल, आखिर सादुल शहर की सच्चाई क्या है? सदन में सियासी विस्फोट। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सादुल शहर को लेकर माहौल गर्मा गया। भाजपा विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने सीधे तौर पर पिछली कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका आरोप था कि कांग्रेस राज में नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में नशे का काला कारोबार फला फूला। गुरवीर सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस शासन में नशा मुक्ति केंद्रों से मंथली वसूली की जाती थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 18 निजी नशा मुक्ति केंद्र बंद करवाकर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुलवाए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सदन में उनकी आवाज गूंज रही थी और सियासी संदेश साफ था, नशे पर राजनीति नहीं, कार्रवाई चाहिए। जांगीर का तीखा पलटवार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूर्व कांग्रेस विधायक जगदीश जांगीर ने आरोपों का जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गुरवीर बराड़ के कार्यकाल में ही नशे से सबसे ज्यादा मौतें हुई है। जांगीर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा के पुराने कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब स्वर्गीय गुरजंत सिंह बराड़ विधायक थे, तब सादुल शहर एशिया की सबसे बड़ी नशे की मंडी बन गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता ही नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं। जांगीर का बयान साफ था, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना दामन देखिए। सदन से बाहर भी यह बयानबाजी आग की तरह फैल गई। सादुल शहर की गलियों में अब चर्चा सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि आरोपों की है। सिंचाई पानी के खालों पर सियासी वार। नशे के बाद अगला मुद्दा बना सिंचाई पानी के खाले। गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को 100% अनुदान पर खाले बनाकर दिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सादुल शहर में किसानों को राहत मिली थी। लेकिन जांगीर ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया। उनका दावा है कि कांग्रेस सरकार के समय अकेले सादुल शहर विधानसभा में 200 करोड़ रुपए के खाले बनाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में खालों के निर्माण में कमीशनखोरी हो रही है और घटिया निर्माण के कारण खाले टूट रहे हैं। किसान अब दोनों दिग्गजों के दावों के बीच खड़े हैं, किस पर भरोसा करें? लालगढ़ हैंडबॉल अकादमी का विवाद। सियासी जंग का तीसरा मोर्चा बना लालगढ़ की हैंडबॉल अकादमी। गुरवीर बराड़ ने कहा कि उनके दादा गुरजंत सिंह बराड़ के प्रयासों से लालगढ़ में हैंडबॉल अकादमी मिली थी, लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही इसे शिफ्ट कर दिया गया। इस पर जांगीर ने कहा कि उन्होंने खुद लालगढ़ में अकादमी की मांग की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रस्ताव दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राज में बने कॉलेजों का उद्घाटन अब तक नहीं हुआ है। यानी खेल के मैदान से लेकर विधानसभा तक हर जगह सियासत का मुकाबला जारी है। जनता के बीच बढ़ता सियासी तापमान। सादुल शहर की राजनीति अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। नशे का मुद्दा हो, किसानों का पानी हो या युवाओं का खेल भविष्य, हर सवाल अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ भाजपा विधायक का दावा, हम सुधार ला रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता का आरोप, सब दिखावा है। सवाल ये है कि सादुल शहर की जनता को सच्चाई कब मिलेगी? क्या ये जुबानी जंग विकास की दिशा तय करेगी या सिर्फ सियासी गर्मी बढ़ाएगी? सादुल शहर की सियासत अब गर्म तवे पर है। विधानसभा से निकली यह चिंगारी अब पूरे इलाके में फैल चुकी है। आरोप, पलटवार और दावे, लेकिन जनता को चाहिए जवाब। सट्टे की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खुली छूट दी इन्होंने अपने एमएलए को कि लूट सको जितना नशे से लूट लो। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जहां ड्रोन के माध्यम से नशा आता था। पुलिस मिली हुई थी और इनके जनप्रतिनिधि मिले हुए थे और हजारों बच्चों ने इंजेक्शन के साथ अपनी जान दी है। हमने वो माएं बिलखती रोती देखी हैं जिनके 17-18 साल के 20 साल के बच्चे इंजेक्शन से मारे गए। आज का आपका रिकॉर्ड उठा के देखना और गंगानगर का हमारा रिकॉर्ड उठा के देखना। एक साल में 600 FIR दर्ज हुई है। लगातार अखबार बड़े पड़े हैं। नशा छड़ाऊ केंद्र पे इनके जरिए मैं आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पे। इन्होंने छड़ाऊ केंद्र के नाम पे 10-10 लाख की बंदियां ली
और उनसे पैसे कमाए। हमने मेरी विधानसभा में 18 नशा छुड़ाऊ केंद्र बंद करा के जेल की सलाखों में बंद कर दिए, और इस सरकार ने 10 नशा छुड़ाऊ केंद्र और बॉर्डर की जितनी भी थे सरकारी खोल के बॉर्डर के क्षेत्रों को, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। मानस ऐप बनी है, 2 मिनट का समय दीजिए। मानस ऐप बनी है, मानस ऐप के माध्यम से कोई भी सूचना दे सकता है, गुप्त सूचना जाएगी, उस पर एक्शन लेना हमारी सरकार का कठोर निर्णय है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज मैं खेलों के मामले में मैं खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। आप एक खिलाड़ी हैं, आप एक ओलंपियन हैं, मेरा आपसे निवेदन है, अगर उड़ीसा की सरकार हॉकी को अडॉप्ट करके हॉकी को दोबारा अपने ऊंचाइयों बुलंदियों पर ले जा सकती है, तो मैं आपसे मांग करता हूं कि राजस्थान की सरकार को भी एक खेल अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि आने वाला ओलंपिक, जब हमारे अभी एमएलए साहब कह रहे थे आप एक खेल को अडॉप्ट करिए, जब गुजरात में और भारत में ओलंपिक्स हो और हमारे भी गोल्ड मेडलों की श्रृंखला लग जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सिंथेटिक ट्रैक्स की एक निवेदन करूंगा, कई जिलों में सिंथेटिक ट्रैक बने, हमारा भी बना पाउंड दे हैं, और आज हमारे बजट में 36,000 फार्म पाउंड्स की घोषणा है, जो हमारा बूंद बूंद पद्धति पर हम चलना चाह रहे हैं, ये उसके लिए सबसे बड़ा सार्थक कदम होगा। पक्के अखाड़े की बात करूं तो बहुत वरिष्ठ विधायक यहां बैठे हैं, हमसे तो तजुर्बेदार है, कई बार जीत के आए हैं। वो दिन भी आपको याद होगा जब 50% का अनुदान होता था, 50% किसान दे और 50% सरकार दे। उसके बाद 70-30 आया, और मुझे खुशी है जब 13 से 18 में वसुंधरा राजे जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई, पहला मौका था कि 100 का 100% अनुदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। किसान का एक पैसा नहीं लगा, करोड़ों रुपए के पक्के अखाड़े बनाए गए, और आज उन्हीं पक्के अखाड़ों के, आज राजस्थान का कोई कोना हो, चाहे वो गंगानगर हनुमानगढ़ हो, बीकानेर जैसलमेर तक, पूरे किसानों के पक्के अखाड़ों के लिए प्रावधान किया गया। आज हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ 2 जिलों की बात करूं तो पहले 2 बजट में 1000 करोड़ रुपया दिया गया, 1000 करोड़, और उसमें भेदभाव के बिना 11 विधानसभा सीटें हैं, और उनमें से मात्र 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं। पर ये मनभेद मतभेद नहीं रखा, ये द्वेष आपकी तरह जाने वाला हमारा लालगढ़ जटान गांव, जिसने पूरे देश को सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए, और उन्होंने, मेरे दादाजी सरदार गुरजंट सिंह ने वसुंधरा राजे जी की सरकार में 2018 में हैंडबॉल की एकेडमी वहां ले गए, सरकार बदल गई, इन्होंने ट्रांसफर कहीं और कर दिया। आज हमें सरकार ने हैंडबॉल एकेडमी का तोहफा लालगढ़ जटान में दिया। मैं ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक अंतिम बात के साथ मैं निवेदन करूंगा, एमएलए लैंड में एक करेक्शन करने की जरूरत है। सादुलशहर विधायक जो गुरवीर सिंह बराड़ हैं विधानसभा में, उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र के अंदर है, जो नशा मुक्ति के अंदर धड़ल्ले से चल रहे थे कांग्रेस के समय में, और बंदी भी दी जाती थी, क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, गुरवीर सिंह बराड़ जो एमएलए बने हैं वो विरासत से एमएलए बने हैं, और जब इनके दादाजी का कार्यकाल था तो यही सादुलशहर उत्तर भारत की सबसे बड़ी नशे की मंडी थी। इंडिया टुडे में आर्टिकल भी छपा था। और मैं आपके माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहूँगा कि पिछले 2.5 साल के अंदर जितनी नशे से डेथ हुई हैं वो आपके कार्यकाल में हुई है, मेरे कार्यकाल में नहीं हुई थी। और मेरे कार्यकाल में नशा करीब सादुलशहर से वाइप आउट हो गया था, और नशा मुक्ति केंद्र मैंने भेजे थे। आज जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं वो इन्हीं के लोगों के चल रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं के लोगों के चल रहे हैं, और इनका जो आज इससे पहले रजिस्टर्ड एफआईआर हो भी चुकी है इनके खिलाफ में। आज नशा मुक्ति की बात कर रहा है गुरवीर सिंह बराड़, और सबसे बड़ा नशा मुक्ति जो केंद्र है वो इसी के व्यक्ति का है। और पिछले 2.5 साल के अंदर इस सादुलशहर को नशे में धकेलने का अगर किसी का योगदान है, ये गुरजंट सिंह के परिवार का, गुरवीर सिंह के बराड़ के लोगों का हाथ है। सर, सिंचाई पानी के खालों को लेकर भी उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी की सरकार के समय जो अनुदान था वो पूरा का पूरा किसानों को दिया गया। बिल्कुल, इनकी जो बुनियाद है वो झूठ पे टिकी हुई है। ये अशोक गहलोत की सरकार थी 18 से 23 के बीच में, जहाँ 200 करोड़ रुपए सादुलशहर के विधानसभा क्षेत्र के लिए खाड़ों के लिए दिए हमने। आप जाओ किसानों से पूछो कि खाड़े किसने बनवाए हैं, और जो इनके कार्यकाल में जो पैसे तो हमारा ही था, इसके कार्यकाल में बने वो खड़े लगातार टूट रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पुलिस से बंदी हम लोग नहीं ले रहे थे, पुलिस से बंदी ये ले रहे हैं, ठेकेदारों से ये पैसे ले रहे हैं। ठेकेदारों के खाड़ों की जांच, अगर गुरवीर सिंह बराड़ में इतनी हिम्मत है तो जो मैंने डेवलपमेंट के काम कराए उनकी जांच कराए, और जो लोग दोषी उसको सजा की बात करें। हैंडबॉल एकेडमी पर भी उन्होंने बोला कि कांग्रेस के समय में उसको लालगढ़ से कहीं अन्य शिफ्ट कर दिया गया था।
देखिए, पूरे राजस्थान में सरकार जगह जगह हैंडबॉल अकेडमी खोल रही थी और स्पोर्ट्स की दूसरी इंस्टीट्यूट भी खोल रही थी। सादुल लालगढ़ में हैंडबॉल अकेडमी थी नहीं पहले, किसी प्रकार की सिर्फ बजट घोषणा कागजों में थी। और मैंने मुख्यमंत्री जब गंगाराम आए थे गहलोत साहब, मैंने उनसे अप्रूवल करा के मैंने हैंडबॉल अकेडमी की मांग करी थी और वो चिट्ठी भी मेरे पास में है। मैं चिट्ठी भी आपके माध्यम से इनको भेजना चाहूंगा कि आप घोषणाएं करते हो, धरातल पे आपका कुछ नहीं है। आपने 2.5 साल के अंदर जो सादुल सर की जनता के साथ जो धोखा किया, वो सादुल सर की जनता इंतजार कर रही है चुनाव का, और सारी बात का आपका सबक सिखाएगी। और किसी जनप्रतिनिधि से आरोप लगाने से पहले जरा खुद आत्ममंथन करे कि सादुल सर के क्षेत्र को नशे में धकेलने का अगर योगदान है तो इसी के परिवार का है।